और लक्ष्मी माता को एक साथ अभिमान हो गया। और भगवान का नियम है कि यदि मेरे भक्त को या मेरे परिकर में किसी को अभिमान हो जाए तो इसको चकनाचूर करना भी हमारा ही धर्म है। भगवान को सब कुछ मंजूर है, परंतु भक्त के अंदर अहंकार आ जाए ये भगवान को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और भगवान के संग में रहने वाले को यदि अहंकार आ जाए तो भगवान भी उसकी उचित व्यवस्था करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो भगवान विष्णु ने, श्रीमन नारायण भगवान ने इन सब को एक साथ एक ही जगह पर विशेष समझाने के लिए और अहंकार को चकनाचूर करने के लिए एक योजना तैयार करी। अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़, यहां से दूर मंदराचल पर्वत पर श्री हनुमान जी विराजमान हैं। आप हनुमान से जाकर कह दो कि नारायण जी ने याद किया है। कहा ठीक है। अब भगवान के वाहन गरुड़ जी हैं, वह तो दिव्य वेग से चलते हैं। पहुंचे, हनुमान जी का तो एक ही कार्य है, वह राम नाम की धुनी रमाए हुए हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम। जय राम सिया राम जय राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज राम नाम के सुमिरन में धुनी रमाए हुए हैं। वहां पर गरुड़ जी पहुंचते हैं। हनुमान जी को यह भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई राम नाम में कोई बाधा बने। इसलिए जब बार बार हनुमान जी से निवेदन किया, प्रार्थना करी, जगाने का प्रयास किया, हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, हनुमान जी ने ध्यान तोड़ा और ध्यान से निकलने के पश्चात कहते हैं, गरुड़ क्या हुआ है? कोई संकट समस्या तो नहीं आन पड़ी है? गरुड़ कहते हैं आपको नारायण ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा जाकर कह दीजिए कि वह राम नाम के भजन में मगन है और अभी समय नहीं है। गरुड़ ने कहा कि ये नारायण को ऐसा कैसे कह सकते हैं? कहा आप जाइए कह दीजिए। गए, श्रीमन नारायण भगवान विराजमान क्षीर सागर में, कहते हैं ऐसा ऐसा कहा है और वो नहीं आ सकते, बहुत व्यस्त हैं, पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं हनुमान जी। अब नारायण जी ने कहा जाकर के कह दो श्री कृष्ण ने बुलाया है। पुनः गए। अब हनुमान जी दोबारा इनके ध्यान में भंग हो रहा है तो हनुमान जी ने बढ़ाई अपनी लंबी पूंछ, गरुड़ को लपेटा, कभी इस शिखर पर तो कभी उस शिखर पर, कभी इस शिखर पर तो कभी उस शिखर पर। अंत में हाथ जोड़कर कह दिया कि मैं पुनः जा रहा हूं। स्थिति देखी जब वहां पे नारायण ने, तो भगवान नारायण कहते हैं तुम्हारी दशा किसने करी? कहा बस हमने इतना ही कहा था, आपको श्री कृष्ण ने बुलाया है। देखिए ये कथा एक बहुत गूढ़ संदेश भी दे रही है आप सबको, अभी बताते हैं। पुनः नारायण भगवान कहते हैं
अब जाकर कह दो श्री राम ने बुलाया है। कहे गरुड़ जी हाथ जोड़े, कहे न प्रभु अब इतना मार कम पड़ी है, सब कुछ तो अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अच्छा एक बार और यत्न करो और जाकर के हनुमान जी से कह दीजिए कि राम जी ने बुलाया है। अभी देखिए गए पुनः पर्वत पर, दूर से ही, अब के पास नहीं जा रहे हैं, दूसरी चोटी से ही कह रहे हैं, अरे हनुमान जी महाराज आपको श्री राम ने बुलाया है। और जहां श्री राम का नाम सुना हनुमान जी ने तड़ से उठ के खड़े हो गए, कहा मेरे प्रभु ने मुझे याद किया है। और जैसे ही राम जी का नाम सुने उठकर खड़े हो गए प्रभु। हनुमान जी बोले ठीक है चलो मैं आता हूं। इतनी चोट के पश्चात भी गरुड़ जी का अहंकार चकनाचूर नहीं हुआ। उन्होंने कहा हनुमान जी आपका शरीर भारी, गदा भारी, आपको चलने में बहुत कठिनाई हो सकती है, आइए मैं आपको अपने ऊपर विराजमान करा के आपको जल्दी से पहुंचा देता हूं। हनुमान जी ने कहा आप चलिए मैं यहाँ आता हूं। कहा ठीक है। वहां जब जाते हैं तो सबसे पहले जो पार्षद हैं नारायण के, जय और विजय, उन्हें रोकते हैं। जय विजय के रोकने के पश्चात सुदर्शन चक्र ने रोका। सुदर्शन चक्र को तो हनुमान जी ने मुख के अंदर ही बंद कर लिया। कहा तुम्हारी सेवा हम ऐसे ही कर देते हैं। अंदर गए, अंदर जाकर देखते हैं वहां पर मैया लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रही हैं, प्रभु नारायण विराजमान हैं। भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये दासी यहाँ पर क्या कर रही हैं आपके पास। उसी समय गरुड़ आ जाते हैं और गरुड़ जी ने देखा ये तो हमसे पहले निकले थे, इनका वेग कम था, मुझसे पहले कैसे पहुंच गए। अब यह लोग सारे प्रश्न, हनुमान जी कुछ पूछ नहीं रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, सारे के सारे जब वहां पर समस्त लोग एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित होकर भगवान नारायण से कहते हैं प्रभु ये लीला कौन सी रची है आपने। हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आखिर इसका औचित्य क्या है। भगवान नारायण कहते हैं कि लक्ष्मी को यह अभिमान था कि इससे अत्यधिक कोई सुंदर नहीं है। हनुमान जी ने अहंकार चकनाचूर किया, ये दासी कौन है। सुदर्शन चक्र को अभिमान था कि वह अपने चक्र की धार से सबको रोक सकते हैं, तो हनुमान जी ने उसको मुख के अंदर ही बंद कर लिया। उनका अभिमान चकनाचूर किया। नारायण ने कहा कि आप इस चक्र को मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी ने तत्काल उनको मुक्त कर दिया। अब बारी थी गरुड़ जी की, तो गरुड़ जी का अहंकार पूछा गया आपके अंदर कुछ भी अभी शेष बाकी है। नतमस्तक हुए, हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया, कहा आप जैसा अनन्य भक्त कोई नहीं है। नारायण जी से पूछा कि प्रभु आपकी जो डायरी लिखी गई है, एक जो जहां पर आप सबको याद करते हैं, उसमें सबसे पहला नाम हनुमान जी का ही है। हम लोग सुबह सुबह उठ करके सबको याद करते हैं, मगर नारायण भगवान श्री राम जी श्री कृष्ण जी सबसे पहले हनुमान जी महाराज को याद करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। यह छोटी सी किंवदंती प्रभु की रसमयी कथा से क्या संदेश दे गई आपको। हनुमान जी के पास किन किन नामों का संकेत गया। नारायण, हनुमान जी नहीं गए। दूसरा नाम कृष्ण भगवान का भी गया, हनुमान जी नहीं गए। और राम जी का नाम जैसे सुना तड़ उठ के खड़े हो गए। कहने का आशय क्या है, आराध्य एक होना चाहिए। और मैं तो एक बात बोलूंगा व्यास मंच से, आराध्य एक रखोगे तो डटे रहोगे और मुसीबत में आपको समस्या का समाधान मिलेगा, वरना दर दर भटकते रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं। आराध्य जीवन में एक होना चाहिए। अगर आपके नारायण श्रीमन नारायण भगवान हैं तो आपको अत्र तत्र सर्वत्र कहीं जाने की जरूरत तो नहीं है। अपने यहाँ तो मौसमी भक्ति हुआ करती है, अपने यहाँ
भारत जो उत्तम प्रदेश है, इतना भागवत कथा के माध्यम से संकेत किया जाता है कि आप सभी आराध्य एक रखिए। अरे भाई, हम सबका बाप एक है और वो श्रीमन नारायण है। हमें दर दर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक पर रहेंगे तो टिके रहेंगे और आपको कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए चाहे राम जी को भजिए, चाहे कृष्ण जी को भजिए, अगर आप माँ दुर्गा की भी आराधना करते हैं, तो अगर आप ठाकुर जी के भक्त हैं, आप परंपरागत निम्बार्क संप्रदाय से हैं, गोलोक वृंदावन धाम से हैं, तो आपको वृंदावन की ही गति मिलने वाली है। अगर आप शिवलोक जाने वाले हैं तो आपको शिवलोक की ही गति मिलेगी। अगर आप साकेत जाने वाले हैं तो आपको राम जी का ही अनुयायी के रूप में आपको वहां गति मिलने वाली है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इसलिए अपने आराध्य को एक रखिए और किंचित मात्र भी संदेह नहीं करिए। अगर आप नवरात्रि में नौ दुर्गा की भी पूजा कर रहे हैं तो वह नव दुर्गा भी श्री कृष्ण रूप में आपकी पूजा स्वीकार कर सकती हैं, क्योंकि आप ठाकुर जी के भक्त हैं। और अपने यहाँ इतने पुराण हैं, इतने उपनिषद हैं, आप इन सबको जब अच्छा, एक बात और है, व्यास जी को कहीं ना कहीं कलयुग का तो ये मान था कि कलयुग में लोग इतने ग्रंथों के पश्चात भी ध्यान नहीं देंगे। इसलिए व्यास जी ने सबसे उत्तम रचना शुकदेव जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की करके चले गए कि आप एक उपनिषद पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, हो सकता है कोई संशय रह जाए। समस्त पुराणों का सार ही कर दिया श्रीमद् भागवतम। कथामृतम मम कर्ण रसायनम। यह एक ऐसा रसायन है जो आपके कानों में पड़ते ही, यह ऐसा नहीं है कि इस कान से आपने सुना होगा और इस कान से यह निकल जाए। यह चिंतन करने का विषय है। प्रभु की रसमयी लीला में दिव्य रूप से आनंद लेते हुए हम सभी को अपने आराध्य को भजना चाहिए और ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए हर वो संभव प्रयास करना चाहिए जो शास्त्रोक्त उचित है। हमें यह विशेष ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से अन्य पंथ, अन्य जाति या अन्य संप्रदाय में अपने जो दिव्य बैकुंठ धाम से जो आदेश प्राप्त हुआ उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आप इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। ये नहीं कि सुबह मंदिर चले गए, शाम को निकल रहे हैं किसी अन्य स्थान से। भाई, कहने का मतलब है कि जब हमारा सनातन इतना गौरवशाली है, 4 वेद होने के बाद भी यदि किसी भी सनातनी को किसी और जगह पर जाकर अपना माथा फोड़ना पड़ता है, इसके दुर्भाग्य का विषय है। ये आपको समझना चाहिए। कारण आपको अपने शास्त्रों पर भरोसा नहीं रहा, आपको अपने गुरुओं पर भरोसा नहीं रहा, आपको अपने मंत्रों पर भरोसा नहीं रहा, आपको अपने इष्ट पर भरोसा नहीं रहा। तब क्यों कहते हैं आप कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे रात में आप साइकिल से जा रहे हो और कहीं शमशान मिल जाए और वहां से साइकिल की चैन उतर जाती है तो एक ही नाम याद आता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सही बात है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कहने का अर्थ है कि हनुमान चालीसा, इतने ग्रंथों के पश्चात भी हमारे पास चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, नित्य चालीसा है। वह चालीसा देखिए, पंचदेव पूजन ही शास्त्रों में बताया गया है। इनके अलावा यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए और अपनी गति और मति को शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि इससे लाभ होने वाला नहीं है। पंचदेव में कौन कौन है? सबसे पहले गणेश जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, आदि शक्ति जगत जननी माता, सूर्यदेव भगवान। देखिए,
गणेश जी, विष्णु भगवान में रूप में राम जी भी आते हैं, कृष्ण जी भी आते हैं, और भगवान के अवतार वामन अवतार से लेकर के जितने भगवान के अवतार हैं वह सब भगवान विष्णु के ही रूप में आते हैं। शंकर भगवान में भैरव जी से लेकर के जो उनके गढ़ हैं यह सब शंकर भगवान की ही श्रेणी में आते हैं। हनुमान जी महाराज भी रुद्रावतार हैं। यदि हनुमान जी की पूजन कर रहे हैं, क्योंकि 5 देव में हनुमान जी का नाम नहीं आया भी आप कहेंगे, तो हनुमान जी तो रुद्रावतार हैं। 11वें अवतार हनुमान जी ही बने। जगत जननी दुर्गा माता, जिनको आप 9 देवियों के नाम से जानते हैं, नवरात्रि में पूजन भी करते हैं, कन्या पूजन भी करेंगे। 9 देवियों के अलावा भी माताएं हैं। 51 शक्ति पीठ में से किसी भी माता की आप आराधना कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो जो शास्त्र प्रमाणित है, पंचदेव में पंचदेव का पूजन अथवा इनसे जुड़े हुए अवतारों का पूजन ही शास्त्रोक्त है। इसके अलावा यदि आप कहीं अपने इस मस्तक को झुका रहे हैं तो सनातन के लिए दुर्भाग्य का विषय है, और प्रत्येक सनातनी को जाग जाना चाहिए और आने वाले हर एक छोटे से छोटे बाल गोपाल को सावधान करना चाहिए, क्योंकि आपको जितना करना था आप कर चुके। कथाओं में, सत्संग में बाल गोपाल को लाने का प्रयास करें, जिससे उनके मन में, क्योंकि कहते हैं कि जब छोटे से इंसान सीखना शुरू करता है तब जाकर के वह बृहद रूप विस्तार करता है। हम तो अब अपनी मुक्ति का यत्न कर रहे हैं। जब यह युवक, ये जो नए नए हमारे यूथ हैं, जब ये कथा में आएंगे तब इनको मालूम चलेगा कि जो राधा और श्री कृष्ण के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं और इनके बारे में इनके पास जवाब नहीं निकलता है, तो मुंह तोड़ जवाब ये दे सकते हैं। क्यों? ये सब बातें आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में नहीं सिखाई जाएगी, या श्रीमद् भागवत कथा ही आपको सिखा सकती है। राम कथा आपको सिखा सकती है कि क्या है राम जी का चरित्र, जो कल हम लोग श्रवण करेंगे। कैसे हैं हमारे भरत जी, जीवन को जीना कैसे है। तो आप समझ रहे हैं बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है, परंतु प्रयास किया करें। अभी आगे बहुत से अवसर हैं, 3 से 4 से 5 दिन में, जब यह बालक, आजकल समस्या यह है कि हमने आरंभ से जोड़ा नहीं और अचानक जोड़ते हैं तो कहते हैं मैं भगवान को मानता नहीं। इन्हीं बच्चों से पूछने वाला है, जब तुम भगवान को नहीं मानते तो जिस समय डॉक्टर, हम बहुत बड़े से बड़े अस्पतालों की बात करें, बहुत बड़े से बड़े अस्पताल में जब डॉक्टर आपका एडमिशन ले लेता है और वहां पर आपका इलाज आरंभ हो जाता है, सेवाएं शुरू हो जाती हैं, उसके पश्चात जब ऑपरेशन की बारी आती है तो एक कागज साइन करवाया जाता है और डॉक्टर का एक ही शब्द होता है, आप जिन भगवान की पूजा करते हैं, जिनको आप ध्याते हैं, उनकी आराधना कर दीजिए, आप उनको मनाइए। मैं आरंभ कर रहा हूं, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। कहने का आशय यही था कि डॉक्टर भी, भले उनके ऑपरेशन थिएटर में किसी भगवान का चित्र ना हो, लेकिन वह भी एक बार सुबह उठ करके उस परमात्मा के आगे मस्तक झुकाता है कि प्रभु, ये हाथों में शक्तियां तो आपकी ही है, जिसके माध्यम से मैं किसी ऑपरेशन को करूंगा, कोई दुर्भाग्य ना होने देना प्रभु। इसलिए जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आपके घर का वो छोटे से कोना जहां पर आप बैठ करके भगवान की पूजा करते हैं, वही दिव्य मंगलमय हो जाता है। याद रखिए, आप आ रहे हैं, इसी में शुरू कर देते हैं, इसी में। जब आपके घर में अपने छोटे से कमरे में आप समय नहीं दे पा रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपसे 5 मिनट का समय बनता है, आपके मोहल्ले में कितने मंदिर हैं, जब वहां आरती होती है सिर्फ 2 लोग, खाली पुजारी जी और 3-4 सेवक बैठ करके आरती करते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय नहीं है अपने सनातन के लिए।
शाम को तो एक ऐसा होना, जब आप इकट्ठा होंगे तो सबके मन की बात मालूम चलेगी, और कहां पर पंचायत न किया करें, भगवत नाम स्मरण की बात किया करें, और प्रभु की दिव्य अलौकिक अलौकिक लीला को आप श्रवण किया करें प्रभु का। विशेषतः आपको यही ध्यान रखना है कि सनातन का गौरव खत्म ना होने पाए। हम आने वाली पीढ़ी को ऐसा क्या दे के जा रहे हैं? आप धन की व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप उनके लिए व्यवसाय की व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या यह संभव है? अभी कुछ 1 महीना भी पूर्ण हो गया होगा, कुछ इधर उधर कम समय शेष है। पहलगाम की जो घटना है, अपने कश्मीर की जो घटना है, मैं व्यास मंच से कहना चाहता हूं, इस घटना ने भी अगर आपके दिल को नहीं झकझोरा हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्तियां कमजोर पड़ रही हैं, विश्वास भी है, जुनून भी है, कुछ कर गुजरने की साहस भी है, परंतु वो आगे बढ़े तो हम बढ़ें। आप ही जैसे तो लोग रहे होंगे, वीरांगना लक्ष्मीबाई, उनकी भी हड्डियां 206 ही थी, आपकी भी हड्डियां 206 ही होंगी। उनकी भी 2 ही आंखें थी, आपकी भी आंखें 2 हैं। पूरी प्रकृति का नियम जो उनके साथ लागू था वही आपके साथ भी लागू है। तो आज ऐसा कौन सा कठोर नियम लग गया है कि हम लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं को नहीं आगे लाने दे रहे हैं? समाज आगे बढ़ रहा है, कन्या का पक्ष लिया जा रहा है, बहुत सुंदर है, मगर इनको हमें शांति सौहार्द के साथ अगर कोई समस्या आन पड़े तो उससे डट कर मुकाबला करना भी सिखाना होगा। 26 से 27 लोग कश्मीर यात्रा पर थे। क्या उनके साथ माताएं नहीं थी? किसी की पत्नियां नहीं थी? सब लोग थे। 26 तो मारे गए हैं सूची में। क्या और लोग बिल्कुल साहस करके कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे? हस्तक्षेप कर सकते थे, परंतु कहीं ना कहीं साहस जगमगा गया बंदूक को देख कर, क्योंकि उनके पास हथियार थे। क्या हम हाथ से एक झटका भी नहीं मार सकते थे? समझने का विषय है कि हमने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करी, और उन लोगों ने आकर के 6 से 7 लोगों ने सिर्फ सबको लाइन से मार डाला।